हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, समय है आज आपकी सबकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का। हम प्रत्येक दिन इसी समय साइंस की क्लास लेकर आते हैं और आप सब लोग उस समय जुड़ते हैं। इसके लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक छोटा सा काम आप ये करिए कि इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम लोगों ने पहले पार्ट की कुछ कक्षाएं पूरी कक्षाएं डाल रखी है और ये हमारा चल रहा है दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट की कुछ कक्षाएं जो पहले हमने डाली है वो जरूर देखिए, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। इसलिए वो भी देखिए, उसके बाद ही ये भी देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारा विज्ञान कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर। और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने अम्ल, क्षारक एवं लवण में पढ़ा था इनके रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षारकों के क्या गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म हम लोगों ने पढ़े थे। जब रासायनिक गुणधर्म की हम बात करते हैं तो हमने ये भी पढ़ा कि ये किस तरह के जो है अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। कल हमने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी, आज हम लोग कुछ अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो देखो, अम्ल और क्षारक की अब हमारी अगली अभिक्रिया है अम्ल व क्षारक की। अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया, अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाएं। भाई क्या करो आप, अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया करवाओ तो क्या होगा। देखो भाई, ये आपका कोई अम्ल है, ये क्या है, कोई आपका अम्ल है, और ये आपका कोई क्या है, क्षारक है। अगर इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हो तो क्या होता है। देखो, एक बात आप लोग ध्यान रखो, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घर में खट्टी छाछ होती है। कैसी छाछ भाई, खट्टी छाछ होती है ना, खट्टी छाछ है ना। ये जो खट्टी छाछ होती है या खट्टा दही, जब ये खट्टा दही होता है तो इसका खट्टेपन को कम करने के लिए हम इसमें या तो क्या डालते हैं, नमक डालते हैं कि नहीं डालते हैं। देखो भाई, ये जो खट्टा है इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। क्या है, ये अम्ल है। अगर इस अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो हमने डाला नमक। तो ये नमक जो होता है वो होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय जो होते हैं, क्षारीय मतलब क्षारक होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं वो अम्लीय प्रकृति को कम करते हैं। अम्लीय प्रकृति को क्या करते हैं, कम करते हैं। और जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो क्षारीय प्रकृति को कम करते हैं। कहने का मतलब अम्ल क्षार के प्रभाव को कम करते हैं तो क्षार अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं। भाई देखो, इसका मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। क्या करते हैं भाई, उदासीन करते हैं। देखो भाई, अगर उदासीन करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आई बात समझ कि अम्ल और क्षारक अगर इन दोनों को आपस में अपन मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं, मतलब उदासीन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण का मतलब अम्ल और क्षारक मिलेंगे। अच्छा, अब ये मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, एक तो भैया बनाएंगे लवण, एक तो क्या बनाएंगे, लवण, और एक बनाएंगे जल। एक क्या बनाएंगे, जल। आई बात समझ में, इतनी सिंपल बात है कि अम्ल और क्षारक जब मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। देखो भाई, आपको पता है बेटा, जो अम्ल होते हैं ना, अम्लों के अंदर पता है कौन होता है, हाइड्रोजन आयन। तो एक तो हाइड्रोजन आयन होगा, ये हाइड्रोजन आयन होगा,
एक कोई और पदार्थ होगा, जैसे मान लो X। इसी तरह से इसके अंदर देखो क्षारक के अंदर एक तो मान लो Y होगा और एक क्या होगा OH माइनस। तो देखो ये H प्लस और ये OH माइनस जुड़ करके भैया आपका जल बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। और ये दोनों फिर पीछे रहे X और Y, ये मिलकर के आपका क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। अरे ये उदाहरण है, ये कोई अभिक्रिया नहीं है, समझे? ये फॉर्मूला समझो कि किस तरह से जल बनता है और किस तरह से लवण बनता है। देखो एक उदाहरण देख के समझ लो। अगर आपने HCl को लिया, किसको लिया भाई? HCl क्या है? अम्ल है। अगर इसकी क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl का क्या नाम है भैया? कमेंट करके बताओ। HCl का नाम कमेंट करके बताओ बेटा। ये देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन जोड़ते हैं तो भाई देखो ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर के क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? जल बनाएंगे। पीछे कौन रहा? एक तो Cl और एक Na। तो ये Cl और Na मिलके क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। NaCl बनाएंगे। आई बात समझ में? इस तरह से ये आपकी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है। किस तरह से ये देख रहे हो ना आप, किस तरह से जल और लवण बन रहा है। सिंपल है। चलो भाई एक बात ये ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं, उदासीन करते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो ध्यान रखना, क्या बताओगे? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते क्यों है तो क्या कहोगे? क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं, अर्थात उदासीन करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो भाई सिंपल है बातें ये। अच्छा भाई इसका HCl का क्या नाम कमेंट करके बताया आप लोगों ने? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना भाई। चलो भाई अगली अभिक्रिया अपन और देखते हैं। अगली अभिक्रिया अपन और देखते हैं। देखो अगली अभिक्रिया है अम्ल की अपन धातु या धात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया आई बात समझ में? धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो भाई अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो धात्विक ऑक्साइड का मतलब एक बात समझ लो, जो धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, धातु ऑक्साइड। अच्छा क्या होता है? अगर कोई भी धातु है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, धातु के साथ क्या जुड़ा भाई? ऑक्सीजन जुड़ा, तो इस अभिक्रिया तो इसे अपन क्या कहेंगे? धात्विक ऑक्साइड। अच्छा जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान रखो, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखोगे, क्षारीय प्रकृति का मतलब सार टाइप होते हैं, सारक टाइप होते हैं, ठीक है ना। अच्छा बताओ अब आप देखो अम्ल की अभिक्रिया आप किससे करवा रहे हो? धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। अगर धातु ऑक्साइड जो है वो क्या है? क्षारीय प्रकृति के है, तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया की तरह ही तो ये अभिक्रिया होगी। तो इसके लिए ये क्या बनता है भैया? इसके लिए ये क्या बनता है? क्या बनता है? देखो भाई क्या बनता है? लवण और जल, लवण और जल। अरे भैया सिंपल सी बात है, सिंपल है ना, कि ये धातु ऑक्साइड जो होता है ना क्षारीय प्रकृति का होता है। अब क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हो तो लवण और जल ही तो बनेगा, है ना। चलो देखो मान लो ये आपका कोई एक HCl क्या है? अम्ल है। धातु का ऑक्साइड मान लो आपने ले लिया कॉपर का ऑक्साइड ले लिया।
अब देखो ये क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण क्या बनेगा, ये कॉपर, ये कॉपर और ये क्लोरीन जुड़ जाएगा तो CuCl2 बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और जुड़ के क्या बनेगा, H2O बनाएगा। देखो भाई यहाँ पर अभिक्रिया जो है वो संतुलित है नहीं, असंतुलित अभिक्रिया है। असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित करना आप लोगों ने पहले पार्ट में सीखा होगा। अब पहले पार्ट में सीखा है वही यहाँ काम आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ पहला पार्ट पहले पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और कॉपर तो एक ही है, कॉपर 1 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना 1 है तो हमने 2 गुणा कर दिया तो क्लोरीन 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये अभिक्रिया संतुलित भी हो गई। अरे ये आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तब आपकी संतुलित आराम से हो जाएगी, ऐसे देखते ही, ठीक है ना। हमें थोड़ी ना, हम वरदान में मिला हुआ है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो, सिंपल बात है ना। चलो भाई अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं। अब अच्छा, अब आप कहोगे सर सार धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या? भाई सार धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? सार धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? अभी मैंने बताया जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं कैसे, सारकीय तो होते हैं, तो सारकीय होते हैं, सारीय टाइप के होते हैं। और सारीय और सारक आपस में अभिक्रिया क्यों करेंगे? अरे भाई आपस में अभिक्रिया क्यों करेंगे भाई? धात्विक ऑक्साइड कैसे सारक है और अब सार के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते, तो सार किसके साथ कर लेंगे फिर? सार किसके साथ कर लेंगे? सारकों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया आई बात समझ? ये देखो अधात्विक ऑक्साइड का मतलब ये है अधातु के ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है? अधातु के ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड का मतलब क्या है? अगर कोई भी अधातु है और किसके साथ जुड़ गई, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, तो क्या बनाएंगे? अधातु के ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड। अच्छा, जो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना बेटा, ये ध्यान रखना अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये कैसी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हैं, तो ये सारक है। तो सारक, ये सारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, सारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड जो बेटा है वो क्या है? सारक की अम्लीय प्रकृति का है। तो सारक और अम्ल, सारक और अम्ल, बताओ बेटा क्या बनेगा? कमेंट करके बताओ फटाफट क्या बनेगा। अभी तो बताया अम्ल सारक, सारक अम्ल क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और क्या बनाते हैं बेटा? जल बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। सिंपल सी बात है ना। सारक और अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अम्लीय, अम्ल तो लवण और जल बनेंगे। अच्छा बेटा ये बताओ, ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा अब देखो सारक, आपने मान लो कोई भी सारक ले लेना है। अच्छा देखो सारक, अभी हमने एक अभिक्रिया देखी थी जो, जैसे ये मान लो आपका CaOH का 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे ये क्या है? अम्ल है, इसके अंदर OH पाया गया ना, इसलिए ये क्या है? अम्ल है। अरे सॉरी सारक है। OH पाया जाता है वो क्या होता है? सारक होता है, तो इसके अंदर सारक है। अच्छा ये क्या है? सारक है। अगर हम इसकी अधातु ऑक्साइड के साथ
अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड अभी हमने यह अभिक्रिया लिखी थी CO2। कार्बन, कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड कहलाया। इसलिए क्या कहलाया? ये अधात्विक ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड इस क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो भैया एक तो आपका क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अच्छा, ये अभिक्रिया भी हमने पहले पढ़ी है, तो देखो ये क्या बनाता है? CaCO3 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? H2O। आई बात समझ में? ये अभिक्रिया हम लोगों ने पहले पढ़ी थी ना, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करी, कैल्शियम कार्बोनेट बना। इसका नाम क्या है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? ध्यान रखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बना? जल बन गया। और क्या बन गया भाई? जल बन गया। ये अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी। तो क्षारक के साथ अपन अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? अधात्विक ऑक्साइड। अम्लीय प्रकृति के होते हैं तो क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया करवाओगे तो लवण और जल बनेगा। उदाहरण देखो, ये छूने का पानी, ये क्या है? छूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है, क्षारक है। और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये क्या है? आपका एक लवण है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? आपका लवण है। और ये आपका क्या बन गया? जल बन गया। आई बात समझ? सिंपल है। और लवण कुछ नहीं होते, ये अवक्षेप होते हैं। श्वेत रंग के अवक्षेप होते हैं। अवक्षेप होते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये सिंपल सी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ऐसी मस्त मजेदार बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी ना, तो फिर क्या समझ में आएगा भैया? अच्छा, ये अधात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। ये अधात्विक ऑक्साइड खुद अम्लीय प्रकृति का है, तो इस अम्ल के साथ अभिक्रिया क्यों करेंगे? अरे भाई, ये खुद ही क्या है? अम्ल है। खुद ही क्या है? अम्ल है। तो इसके साथ, अम्लों के साथ कोई क्यों अभिक्रिया करेंगे? इसलिए अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जिस तरह से धात्विक ऑक्साइड क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, उसी तरह से ये भी इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, चलो भाई, ओके। चलो देखो, ये सिंपल बात है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो देख लो। एक क्वेश्चन है आपका कि बुक के अंदर दिया है कि जो तांबे वगैरह कॉपर के बर्तन होते हैं उसमें खट्टी चीजें या दही वगैरह नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? देखो भाई, जैसे जो आपको पता है तांबा है या कॉपर है, ये देखो पीतल है, तांबा है, पीतल है, ये मान लो समझ लो धातुएं होती है। तो आपको पता है धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं। धातु के साथ क्या करते हैं? अम्ल अभिक्रिया कर लेते हैं। अम्ल मतलब खट्टी चीजें जो है, खट्टी चीजें, खट्टा पदार्थ जो है, मैंने कहा था अम्ल खट्टे होते हैं, तो खट्टे होते हैं, इसका मतलब अम्ल है। दही आपका क्या है? खट्टा है। दही क्या है? खट्टा है। अब दही अम्ल है, दही के अंदर होता अम्ल है, तो अगर अम्ल है तो अच्छा, वैसे ध्यान रखना, दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अब देखो, अब ये लैक्टिक अम्ल जो है ना, इस धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और विषैला पदार्थ बना देता है। और कैसा पदार्थ बना देता है? विषैला पदार्थ बना देता है। यही बात समझे? अगर आप लोगों ने क्या किया, कोई धातु मतलब जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है ना, पीतल वगैरह, तांबा वगैरह, इनके अंदर आपने दही वगैरह या खट्टे पदार्थ रखे, तो ये क्या करेंगे? धातु के साथ फटाफट से क्या करेंगे? अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बना देते हैं। विषैला मतलब जहरीला पदार्थ बना देते हैं। अब जहरीला पदार्थ बनाया आपने, वो दही के अंदर जहरीला पदार्थ मिक्स हो गया। अगर आप लोगों ने वो खाया तो फिर गड़बड़ हो सकता है ना भैया, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? दही के अंदर या दही वगैरह को ऐसे बर्तनों में नहीं रखना होता है। सिंपल बात है। ये तो आप भी लॉजिक लगा सकते हो कि धातु जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लेगी, अभिक्रिया करके पता नहीं कौन से पदार्थ बनाएगी भैया। अगर जहरीले भी होंगे ना कुछ पदार्थ, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना कि ये हमारे जो बर्तन है इनके साथ अम्ल अभिक्रिया करके जहरीले पदार्थ बनाते हैं, विषैले पदार्थ बनाते हैं। इसलिए आप लोगों को इन बर्तनों में ज़्यादा देर तक ये ऐसे
खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। सिंपल बात। चलिए भाई, आज हमारी इस कक्षा में इतना ही, फिर अपन मिलते हैं अगली कक्षा में यानी कि कल, ठीक है। और कोई आप लोगों के डाउट हो किसी तरह के इस पार्ट से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके डाउट लेंगे। उसके साथ साथ हमारा ऐप है, वहाँ पर आप जाइए, रजिस्टर्ड करिए और वहाँ से नोट्स प्राप्त करिए, वहाँ से टेस्ट प्राप्त करिए। कोई डाउट है तो आप टीचर के साथ डाउट पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको वहाँ ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और हम वहाँ पर पूरी कक्षा 10वीं की विज्ञान का कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स, जिसमें हम लोग पूरे साल आपको पढ़ाने वाले मात्र 499 रुपये में, आप वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना बहुत है। मिलते हैं एक अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और धुआंधार पढ़ाई करिए। शुक्रिया।